अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़फ़्फ़र अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। क्योंकि ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं ये इस मौसम के लिए। सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लिनजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लॉक के साथ, क्लिनजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर, छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मुल्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी राय का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ्रीडम न्यूज़ पे कहेंगे आपको बहुत सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, ज़िंदगानी में हमेशा की तरह आज भी कुछ अच्छा, बेहतर और बेहतरीन करने की तगोदों में होंगे मसरूफ़। और सबसे पहले तो आपको नज़र आ रहा है कि आज सोलो नहीं, आज आपको सिर्फ मेरी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, यानी कि फर्स्ट टाइम आपने ज्वाइन किया है फ्रीडम न्यूज़ को, सबसे पहले आपने करना है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपकी मालूमात में आते रहें और तमाम चीज़ों से आप वक्त पर आगाही हासिल करते रहें। और उसके अलावा अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में तो आपने डेफिनेटली शेयर करना ही है, क्योंकि हमेशा की तरह स्टे स्टाइलिश का, वाइट केयर का स्लोगन ही यही है कि जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में शामिल है उसको अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें। और वो नेकी भी यही होती है कि जो चीज़ आप अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में इंजॉय करते हैं उसको अपने तमाम दोस्तों में, अजीज़ व क़रीब में फैलाने की ज़रूरत इसलिए है कि ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो सकें। आज आप जिस तरह से देख रहे हैं वाइट केयर की प्रोडक्ट के साथ साथ, और मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पर कोई नई बात नहीं है। एवरी मंडे टू सैटरडे रोज़ाना शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं आपके साथ होती हूँ। लेकिन ये जो मैडम आज आके बैठी हैं ज़रा कभी कभार आती हैं, और मैडम का तारुफ हम क्या कराएं, इतनी बिजी होती हैं, टाइम निकल नहीं पाता इनसे हमारे लिए। मिन्नतें करते हैं, इतने सारे वॉइस नोट्स जाते हैं, इतनी सारी कॉल्स जाती हैं, तो हमने सोचा इस बारे में तो इनसे हम बिल्कुल ऑनियर ही बात करेंगे, साइड में तो कोई बात कहनी ही नहीं है। लेकिन चलें, ह्यूमैनिटी का ख्याल रखते हुए, दोस्ती का ख्याल रखते हुए, हमारी गेस्ट हैं उसका ख्याल रखते हुए करते हैं इनको वेलकम और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सारी तारीफें हो गई ना। हाँ, अगर कोई कमी रह गई है तो बताएं, इसको हम पूरा करते हैं। अच्छा, मुझे मनाने के लिए आपने रेड कलर आपने सोचा, ख्वाब में तो नहीं आई थी मैं, सेम पहन कर आ गए हैं। अच्छा बिल्कुल, आज मैंने आपकी जैसी चूड़ियां भी पहनी। आज आपने चूड़ियां पहनी माशाल्लाह। आज मैंने इसलिए नहीं पहनी कि मेरी बिल्कुल फुल स्लीव्स थी, और अगर मैं चूड़ियां पहन लेती तो ये बेचारी पता नहीं कहाँ जाती हैं, इसलिए मैंने कहा चलें। लेकिन मैंने थोड़ा सा ख्याल रखा है इस चीज़ का। अच्छा, हम जब सबा के सैलून में गए थे तो उस वक्त वेरी फर्स्ट टाइम सबा ने मेरा जो ध्यान है उस तरफ मुतवज्जह कराने की कोशिश की थी कि आपकी चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और अच्छा, मुझे तो चूँकि पसंद है इसलिए मैं उसको आदतन पहन लेती हूँ, इसलिए कभी भी नहीं पहनती कि लोग उसे देखें या लोग उसे मुतासिर हों या लोग क्या कहेंगे। एनीवे कैसी, लेकिन हमारे लोग नोट करते हैं, हमारे लोग नोट करते हैं, जैसे आपने नोट किया। और अभी भी आप मेरे उधर कमरे में जाके देखेंगे तो चूड़ियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं। देखती हैं जब मैं आपको तैयार करती हूँ मैं देखती है बिल्कुल। और क्या चल रहा है सबा, कैसी? बस सब ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, मसरूफ माशाल्लाह माशाल्लाह। और घर में सब खैरियत है? सब ठीक है। क्लाइंट्स ठीक हैं, हैप्पी हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। अच्छा जनाब, जो लोग हमारे साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो चुके हैं और जो लोग वाइट केयर की प्रोडक्ट हमसे लेना चाहते हैं, जो बाकायदा रेगुलर यूज़र है, डेफिनेटली आपको तो तमाम चीज़ें पता ही हैं, लेकिन वो लोग जो आज हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको नोट करने, आप उसको याद दहानी के लिए मैं दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले अगर आप एक मसला हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉलिंग नंबर है 081-2822-789। आई रिपीट 081-2822-789। इस नंबर पे आप करेंगे कॉल और जो भी मसला आज अगर आपने सबा से पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और उसके अलावा वो लोग जो घर पे बैठे हैं और जो हमसे प्रोडक्ट मंगवाना
चाहते हैं, उसके लिए हमारा आसान सा नंबर है 033222399103। आई रिपीट 033222399103। ये वो व्हाट्सएप नंबर है जो आप सेव करेंगे और जो भी प्रोडक्ट आपको हमारे से चाहिए होगा वो आप ज़रूर हमें बताएंगे और उसके बाद की फर्दर जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली जाएंगी और आपका पसंदीदा प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे होगा। उसके साथ साथ जो स्काइज एफएम पे लोग हमें प्यार से सुनते हैं लेकिन खामोशी से, आप भी हमें हमेशा याद रहते हैं। आपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है, SKY लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, अपना पैगाम और सेंड कर देना है 8881 पर। और वो लोग जो कोयटा के ही रहायशी हैं, आप अलनूर शॉपिंग सेंटर पे जाएंगे, डायरेक्टली अपनी आंखों के सामने प्रोडक्ट देखेंगे, आपको जितनी मर्जी हो बाय करना चाहे आप बाय कर सकते हैं। और वो लोग जो कोयटा से बाहर हैं या पाकिस्तान के किसी भी गोशे में आबाद हैं, उसके लिए मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं। एंड फेसबुक यूज़र्स एंड इंस्टा यूज़र्स डेफिनेटली आप तमाम चीज़ों से पहले ही आ गए हैं और आपके फीडबैक से हमें पता लगता रहता है कि आप हमारे प्रोडक्ट से किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बस आगे भी इसी तरीके से प्यार बढ़ाना है। और अब हम चलते हैं सबा की जानिब एंड सबा से पूछते हैं कि सबा आज कोई ऐसी बात शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स से। आज हम टिप्स बालों के ऊपर ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल बताएं, शेयर करें, क्योंकि मैं तो रोज़ाना अपने व्यूअर्स के साथ होती हूँ तो मेरे पास तो लगता है कि दुकान खुल गई है। एक अलग टेबल एक अलग से उसकी भी टेबल होनी चाहिए, टोटकों की ना सारी चीज़ें वो होनी चाहिए। टोटके भी हम बना के दे मतलब मैं ये सोच रही थी कि मैं उसको पहले जो ओरिजिनल फॉर्म है वो और जो वो तैयार होने के बाद जो एक चीज़ रेडी होती है वो मैं दोनों दिखाऊंगी। देखिए लोग ज़्यादातर कभी कभार उसकी मिक्सिंग के बाद भी देखना चाहते हैं ना कि वो उसका टेक्सचर रेडी कैसे होता है, वो उस हिसाब से। तो हम बालों के प्रोटीन मास्क के ऊपर बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। सही। तो मेयोनीज, दही, अंडा और खोपड़ी का तेल, अच्छा ये 4-5 चीज़ें मिक्स करके अगर हम लगाते हैं तो जो सर्दियों में बहुत करंट वाले और ख़राब से बाल जो बालों में करंट लग जाता है तो वो बहुत अच्छा होता है उसके लिए। लाइक आप 2 चम्मच मेयोनीज ले लें, थोड़ा सा 2 चम्मच खोपरे का तेल, दही और अंडा, इसको मिक्स करके और आप बालों में लगाएं। 1-2 घंटा छोड़ के आप वॉश कर लें नॉर्मल वाटर से। तो ये बहुत टैप वाटर से। हाँ। अच्छा, ये बालों ये कितनी दफ़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से? एक बार यूज़ कर लें मंथ में एक बार। इस वेदर में, इस वेदर में एग्जैक्टली। ओके। और इससे क्या होगा, क्या डैंड्रफ आपकी खत्म होगी? डैंड्रफ भी खत्म होगी। जो दही है ना वो डैंड्रफ और अंडा ख़त्म करती है। अच्छा हाँ। और दूसरा जो बाल फ्रीजी हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, करंट वाले हो जाते हैं, तो उसके लिए भी बेहतर है। अच्छा, सर्दियों में यूजुअली देखने में आया है कि बाल जो गर्मी में थोड़े से फ्लफी से होते हैं ना, सर्दियों में वो डेड स्ट्रेट हो जाते हैं। वो मतलब वॉल्यूम तो आपका थोड़ा सा लग रहा होता है, थोड़े भरम रह जाते हैं गर्मी में, सर्दियों में वो भरम खत्म हो जाता है। तो उसके लिए क्या कि थोड़ा सा, लेकिन वो तो अच्छा ही है ना, लोगों को तो वैसे ही बाल स्ट्रेट चाहिए होते हैं। हाँ, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि वो जो आप स्ट्रेट करते हैं, आपका स्कैल्प, जिनके बालों का हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, जिनका स्कैल्प बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो वो फिर उस सूरत में क्या है, कोई ऐसी चीज़ है जो बालों को थोड़ा सा घना लुक दे? लाइक कुछ बहुत सारे लोग कलौंजी बोलते हैं कि अगर आप कलौंजी का फिर आप ऑयल यूज़ करें, वो बहुत अच्छा है। या तो आप नॉर्मली सरसों के तेल में कलौंजी डाल के उसको पका के जला लें और फिर वो उसको उसी के अंदर छोड़ दें। ओके, वो जैसे कहते हैं कि धूप में खुश्क करने आप उसको आप उसी में छोड़ दें और 1 वीक बाद फिर उस ऑयल को लगाना शुरू करें। ओके, ठीक है। दूसरा ये, या तो आप ओरिजिनली जाकर कलौंजी का तेल ले लें बाजार से, मिल जाता है। हाँ, मिल जाता अब तो सारी चीज़ें मैं यही अपने व्यूअर्स को बता रही होती हूँ कि मार्केट में पंसारी के पास हर चीज़ अवेलेबल है। पहले एक वो दौर हुआ करता था, हमारी नानियों का और दादियों का दौर होता था कि जिसमें प्योर मेहनत होती थी भाई। आंवला, रीठा, सिकाकाई बाकायदा ख़रीदा जाता था, पिसा जाता था और बहुत सारी चीज़ें की जाती थी। अब तो ऑयल, शैम्पू, हर चीज़ अब इंस्टेंट आपको डिफरेंट ब्रांड्स के आपको मिल जाएंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसको ले सकते हैं। एंड सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि आपको प्राइस भी रिजनेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा या आप एक दफ़ा वही चीज़ आप किसी मॉल से खरीदेंगे तो वो एक्सपेंसिव होगी और नॉर्मल पंसारी से खरीदेंगे तो वो रीजनेबल मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चलें, आज हम थोड़ा सा फॉर्मेट जो है ना वो चेंज करते हैं। आज हम टोटकों के ऊपर तो खैर मैं भी इनफ हूँ बात करने के लिए आप लोगों से। हम सबा से ये पूछते हैं, लाइक सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में आपने रेड कलर पहना हुआ है, तो और जिस तरह मैंने भी रेड कलर पहना है, मेरे साथ तो खैर ये हो जाता है कि हमें डेली बेसिस पे वैरायटी हमें चाहिए होती है। लेकिन सर्दियों में कुछ कलर्स जो स्पेसिफिकली हम सिर्फ सर्दियों में ही पहन सकें, कौन कौन से? डार्क कलर्स लाइक
आप ब्लैक पे चले जाओ, डार्क रेड पे चले जाओ और ब्लू पे चले जाओ, मजेंटा blue, कलर, navy हाँ blue, मजेंटा okay. कलर हो गया। तो ये कलर सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। डे लाइट में भी हाँ चल बहुत जाते अच्छे हैं। लगते हैं। हाँ, और डार्क लिपस्टिक्स, मेकअप लाइट हो लेकिन लिपस्टिक लिप कलर डार्क हो, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है। इवेंट्स वगैरह में भी अगर जाएं तो वो इसी तरह की आजकल वो लोग मुझसे पूछते हैं भाई शादी आने वाली है, मिड दिसंबर में शादियां हैं, तो आप मुझे बताएं। तो मेरा तो एक फेवरेट कलर है रेड के अलावा, ब्लैक के अलावा बॉटल ग्रीन। अच्छा, और वो बॉटल ग्रीन बहुत, और बॉटल आजकल ग्रीन बड़ा प्यारा लगता है। बहुत इन है, बहुत आजकल इन है? बहुत ज़्यादा चल रहा है वो। हाँ, तो वो मेरे पास बॉटल ग्रीन का भी माशाल्लाह से कलेक्शन है, रेड का भी कलेक्शन है। साड़ियों में भी बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है, साड़ियों, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन बहुत खूबसूरत डार्क आ रहा है। बॉटल ग्रीन ना, और उसके साथ फिर आप कंट्रास्ट करें कॉपर कलर का, कॉपर Copper कलर का या अगर आप black उसका भी अच्छा कंट्रास्ट लगेगा। करें। हाँ। बॉटल ग्रीन ऑलरेडी डार्क है, हाँ। ब्लैक ऑलरेडी डार्क है, तो वो कुछ जैसे Copper भी लाइटर अच्छा टोन लगता पे है, है। लाइक हाँ। अगर जैसे मरून शेड है, बड़ा प्यारा लगता है। मरून शेड के साथ अगर आप लाइट सी ग्रीन का कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो भी बड़ा प्यारा खूबसूरत लगता लगता है। है। अच्छा, हमने अब सबा सोच रही होंगी कि आज क्या हो गया, कैसी बातें करी हैं। हमने असल में अपने व्यूअर्स के साथ थोड़ी सी Change करना चाहिए। उनकी लाइफ की दूसरी हाँ, चीज़ों को के ऊपर भी बिल्कुल। हम बात करें। लाइक ये तो स्किन की बात हो गई, और टोटकों से भी हम ज़ाहिर है स्किन की और सारी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, लेकिन लाइफ में दीगर चीज़ें भी होती हैं। तो मैंने सोचा कि अब हम उसके कुछ ऊपर भी लोगों को बात, अवेयरनेस नहीं होती तो वो प्रोग्राम्स देख कर ही उनको अवेयर आदत होते हैं, होगी। उनको हाँ, पता चलता जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देख रहे हैं आज सबा ने भी माशाल्लाह से पूरा ट्रेडिशनल एक अपने स्टाइल में आई हैं। बात नहीं हम सबा से इसी तरीके से करते हैं। अभी तो सबा परेशान थी कि पता नहीं क्या गुफ्तगू कर रही हैं, वाइट केयर पता नहीं कहाँ चला गया। तो थोड़ा सा काम डाउन करते हैं सबा को और ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर सिलसिला हम ऐसे ही जारी सारी रखेंगे। मीनवाइल आप हैं हमारे साथ। मैं हूं मुजफ्फर, ये है मेरी शॉप अलनूर शॉपिंग सेंटर, आए विजिट करते हैं। ओए, सारा दिन गाना सुनता रहता पसंद रसूख हुए। दादाजी दादा सुना पेजने दाखो अली जफर दे। हाँ होगा भाई, हमने गाना वाला बड़ा देखा। हम तो तब मानेगा जब हमारा जुबान में गाएगा। जी जनाब, वापस आ चुके हैं प्रोग्राम स्टे स्टाइलिश में और वाइट कलर की प्रोडक्ट्स हमारे सामने बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। मेरे साथ आज सबा मौजूद है
और मुझे क्या कहते हैं, मेरा नाम तो आप लोगों को याद हो ही चुका होगा जनाब। मैं अंबर सना रोज़ाना की बुनियाद पे एवरी मंडे टू सैटरडे 7 PM to 8 PM में रोज़ाना आप लोगों की मेरी बैठक लगती है और उसमें मैं दुनिया जहाँ के मसाइल आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ और उन तमाम ड्यूरेशन में मेरी ये कोशिश होती है कि आपके मसाइल जिस हद तक मैं हल कर सकूँ वो हल किए जाने चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी की फलाह हमारी तरफ से हो सकती है, किसी की इस्लाह हो सकती है, तो वो चीज़ें हमारे पास अमानतन होती हैं, उनको डिलीवर होना चाहिए डेफिनेटली। और अभी डिस्कस हो रहा था सबा से, तो सबा के पास भी कुछ चीज़ें थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट से आपको बताएंगी जो मैंने अभी तक आप लोगों से शेयर नहीं किया, लेकिन सबा के पास कुछ डिफरेंट सी चीज़ें अब देखते हैं कि सबा क्यों बताएंगी। सबा से हम बात तो साथ साथ में करेंगे, हमारे साथ आज एक और गेस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी हम सबा से बात करते हैं, उसके बाद क्योंकि मैडम बहुत जल्दी में है, मैडम ने जाना है, तो फिर हम दूसरी गेस्ट को अपनी यहाँ पे मदऊ करेंगे। तो जब तक सबा यहाँ पर है तो सबा से पूछते हैं कि ये सज़ा है, नहीं आने की सज़ा है, ये सुनती रहेंगी आप नहीं कोई बात नहीं, सुन सकते हैं। चले ठीक है, थैंक यू। अच्छा आज हम बात कर लेते हैं वेट के ऊपर। अच्छा तो हाँ, बहुत ज़रूरी है, हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी होता है और बिल्कुल। लोगों को चाहिए होता है कि घर बैठे बैठे वेट कम, जो जिम नहीं जा सकते, हाँ हाँ, जो ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी किचन से ही हम कुछ चीज़ें निकाल के अच्छा, उनको बताते हैं वेट लॉस ओके, के लिए। ग्रेट। बिल्कुल। तो लौकी 2 कप कटी हुई, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पुदीने के 5-6 पत्ते, ठीक है, पानी और लेमन का रस, लेमन जूस, काला नमक, अदरक का पाउडर आधा ओके, कप। ओके। इसको लाइक आप पकाओगे अच्छे से, एक मतलब 3-4 कप पानी डाल के आप इसको अच्छे से पकाओगे और इतना पकाओगे कि ये हाफ कप रहे, हाफ कप रह जाए, और ठीक है, उसको जो भी फिर आपका आपने- कप है उसके हिसाब से। बिल्कुल। और उसको फिर आपने पीना है। ओके, किस टाइम पे? किसी भी टाइम पे पी सकते हैं? वैसे तो इस तरह का जो ये एक मशरूब जो तैयार होता है, रेडी होता है, ये तो आप उसको अगर आप मॉर्निंग में उठते ही इसको पीते आपने हैं। ऐसे करना है कि जब ये उबल जाएगा जैसे कि, तो कोई मलमल का कपड़ा आप ले लोगे और उसको रख के इसको अच्छे से छानोगे, स्टेनर से नहीं, कपड़े से। अच्छा ठीक है। हाँ, और इसको आपने फिर खाली पेट पीना है। अच्छा, मॉर्निंग खाली पेट, में, मतलब निहार मुंह पीना है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले अपने व्यूअर्स को निहार मुंह का मतलब समझाया था। मैंने कहा तो कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि शायद ब्रश किए बगैर खाने पीने को कहते हैं, तो हमने क्लियर किया था कि नहीं भाई, निहार मुंह वो होता है कि आपने अच्छे बच्चों की तरह ब्रश करना है, मुंह वॉश करना है, उसके बाद कुछ और खाने से पहले आपने इसका निहार मुंह आपने ये इस्तेमाल हाँ, करना बिल्कुल है। ऐसे इस्तेमाल करना है। ठीक अच्छा, है। एक अच्छा, साथ ये ही साथ किस हम- लिए है? ये वेट, ये चर्बी गिराने के लिए, आपकी ओके। जो चर्बी जमा हो जाती है, जो Weight मोटापा loss। बन जाता है। हाँ, आपने सारी चीजें डाल के उसको पकाना है, ठीक है। लेकिन नींबू आपने ऊपर से डालना है कप में निकालने के बाद। ओके, जब वो आप निकाल लोगे कप में, तो नींबू का रस आप ऊपर से ऊपर से डालोगे। वो करना है, ठीक और है। फिर उसको आपने पीना है। ठीक है, ठीक है। ओके, डन हो गया। ओके। काली मिर्च, पुदीना, अदरक का पाउडर और लौकी और लेमन काला नमक और काला नमक, और काली मिर्च भी खाता है। और काला नमक बेसिकली होता ही हाजमे और मैदे के लिए बहुत थोड़ा बेहतरीन सा। होता है, बहुत थोड़ा सा माइनर सा होता है ये, लेकिन काला नमक काला नहीं दिखता। वो थोड़ा सा ब्राउन सा दिखता है। हाँ, काला नमक जो है थोड़ा सा वाइट रेडिश एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन में आपको वो मिलेगा। तो अगर आप अंसारी के पास जाएं तो वो काले नमक की निशानी ये नहीं होगी कि वो काला होगा। हमारी आवाम कुछ भी कर हमारी आवाम कुछ भी मांग सकती है भैया। साथ ही साथ एक डाइट प्लान भी दे दें। बिल्कुल दे लोगों दें को। अगर है तो, क्योंकि हाँ, एक क्योंकि diet आप plan। माशाल्लाह इतनी स्मार्ट है, इतना अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, किया तो ये है ना। राज जानना ये राज जाना चाहिए सब जानना तक, चाहिए बिल्कुल। सबको। ठीक है, तो हम 1 वीक का डाइट प्लान देते हैं। ओके। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल। मतलब 30 डेज पे। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। उसमें कोई एक चीट डे भी बता दीजिएगा तसल्ली के लिए। 7 दिन बाद जब आपका 2-3 किलो कम हो जाए ना, तो फिर चीट डे करिएगा। 7 दिन में 2-3 किलो कम हो ही नहीं सकता, मैं आपको ये भी तभी बता तो कहा है दूं। cheat day नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप डाइट प्लस एक्सरसाइज प्लस जिम प्लस वॉक अगर आप कर रहे हैं और अगर नहीं, स्विमिंग भी एक कर रहे हैं वीक तो में क्या ही बात एटलीस्ट है। कुछ पॉइंट्स ही जाना चाहिए, इतने जल्दी इतना वेट नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो तो थोड़ा एक सा- मजाक था। हाँ। तो नहीं, मैंने वो जो इसलिए थोड़ा कहा सा था कि वो ऊपर- इंतजार करते रहेंगे ना कि 3-4 किलो गिरेगा तो फिर चीट डे हाँ, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट डे आपने ये करना है कि उबला हुआ अंडा लेना है नाश्ते में। ठीक है, नाश्ते में और उबला हुआ अंडा लेना है। एक लिख लें, स्लाइस नोट डाउन करने हैं, हाँ, उसको प्लीज याद पेन करने कॉपी हैं। ले लें। हाँ जी, एक मैं लिखूं? स्लाइस आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। ओके, ठीक है। एक स्लाइस लेना है आपने, एक टोस्ट ब्राउन ब्रेड का। अच्छा, ठीक है, brown और bread एक का, कप ठीक है। चाय विदाउट शुगर। ओके, ये हो गया आपका नाश्ता। और वो क्या करें जो इतनी स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, वो तो स्ट्रॉन्ग पिए बट शुगर फ्री पिए। Sugar free मैं भी पिए। स्ट्रॉन्ग पीती हूँ बट शुगर फ्री पीती हूँ। शुगर फ्री पीती हैं। हाँ। सही सही सही। अच्छा, दोपहर के खाने में 1 प्याला चिकन का सूप। ठीक है ठीक है। ठीक है। रात के खाने में सब्जी का सालन, आधी रोटी और नीम गर्म दूध। ये पहले दिन का हो ये गया। first day का अच्छा, हो गया। नीम आधी रोटी और नीम गर्म दूध जो है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स को वो बैलेंस करेगा। बैलेंस करेगा। ओके। तो और
सब्जी का सालन भी तो दिया है ना, तो हाँ, पेट तो सब्जी- भर ही हाँ, जाएगा। ठीक है। नहीं, सब्जी के सालन अगर सर्दी में आप सब्जी अगर खाएं और कितनी मजेदार होती है, कितनी प्यारी प्यारी खूबसूरत और लेकिन, डिलीशियस सब्जियां होती हैं, आधी रोटी में कहाँ नीयत भरेगी। कोशिश ये तब करें ना करें। कोशिश ये करें कि रात का खाना 8 बजे तक डन कर दें। उसके बाद ओके। कुछ भी नहीं खाना आपने। नहीं खाना। उसके और बाद कुछ भी यूजुअली नहीं लोग खाना। 8 बजे के बाद ही जागते हैं। 3 बजे लोगों की रात हमारे तो सोते ही रात के 3-4 रात के बजे 3-4 बजे तो सोते फिर हैं। भूख लगी कैसे होती है। पॉसिबल है 8 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक अच्छा, आप बीच में हमारे कुछ लोग ना कुछ खाएं? ऐसे करेंगे, डाइट प्लान फॉलो करेंगे और रात में लेस की चिप्स खा लेंगे। तो चलो भाई, अब डाइट कैसे होगी। अभी मैंने पिछले दिनों एक कमर्शियल देखा कि वो डाइट कर रहे थे और एक्सरसाइज के साथ वो कोल्ड ड्रिंक और वो एक्सरसाइज के साथ साथ पिज्जा और उसके साथ दूसरी चीजें भी चल रही थी। हाँ, तो वो वाला और एक ऐसा भी कुछ चला था ना कि ट्रेडमिल पे सो रहे हैं, तो कि ये क्या है जी, तो डॉक्टर ने बोला ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ट्रेडमिल पे गुजारो। तो जी यही होता है। चले जी, दूसरे दिन के नाश्ते पर आते हैं। ओके, ठीक है। मैं उबला हुआ अंडा। ट्रेडमिल में टाइम गुजारना। चले जी, ठीक है, दूसरे सेकंड डे के दिन। नाश्ते में उबला हुआ अंडा, एक ठीक है। स्लाइस और एक कप चाय, सेम। ओके, ठीक है। ठीक है। दोपहर में आ जाएं, चिकन की सब्जी या कीमा का उसका सालन बना लें आप। ठीक है, ठीक है, ठीक सब्जी के साथ आप लाइक चिकन ले लो या कीमा ले लो चिकन का। ओके, ठीक है, वो अप ओके। टू यू है। ठीक है। उसके बाद आपने आधी रोटी लेनी है और 4 बादाम लेने हैं। आधी रोटी और 4 बादाम। ठीक है, ये हो गया दोपहर का खाना। ठीक है। रात के खाने में आपने मछली का एक टुकड़ा लेना है। उसको आप फ्राई नहीं करोगे, उसको आप Steam स्टीम पे, करोगे steam या पे फिर करोगे। शैलो फ्राई कर लेना। अगर फ्राई ही ओके, करना है तो शैलो हाँ। फ्राई कर लेना। और वो भी बहुत ड्रॉप ड्रॉप से ऑयल में ना? उसका तरीका ये होता है कि एक पैन में आपने 1 चम्मच तेल डाला और उसको अच्छे से ग्रीस करा और वो तेल आप वापस निकाल दो। ओके। तेल हटा दो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। उस ओके। तेल को वापस हटा देती हूँ और वो जो ग्रीस हुआ हुआ ऑयल होता है ना, उसी में उसको उसको पका कर लेते हैं। लेती ये भी एक नया आइडिया मिला है मुझे। हाँ, जबरदस्त। ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड डे पर, स्लाइस। अच्छा, मतलब आपको डाइट में चिकन भी मिल रही है, आपको फिश अंडा भी भी मिल मिल रहा रहा है, आपको अंडा भी मिल रहा है, आपको दूध भी मिल रहा है, आपको नट्स भी मिल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट लोगों का जो होता है कि डाइट का मतलब अब हम भूखे रहेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट निकाल दें। खाना पीना सब कुछ है, लेकिन एक पोर्शन कंट्रोल करना है आपने। खाओ सब कुछ, लेकिन आप अगर आप रोटी खा रहे हो, सीडी साइज रोटी आधी रोटी ही कहलाती है। बट वो छोटी रोटी होती है, तो वो पूरी रोटी आप खा लो। आप स्लो जब ईट करोगे ना, तो आपके खाने का वो जितना आप लाइक च्यूइंग करोगे, जितना आप चबाओगे, तो आपको जो खाने का वो होता है ना। और आपको पता है सबा, ये तो सुन्नत भी है ना कि आपने निवाले को बहुत आराम से चबा के आपने खाना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, ताकि ना वो आपके हलक में अटके, ना ही आपको सेहत के हवाले से दूसरा ये, अगर आपका पेट नहीं भरा तो आप एक बाउल भर के सैलेड खा सकते हैं। ये हमेशा अपने कुछ व्यूअर्स नहीं हो को जाता। कहती हूँ, बिल्कुल। आप हर सालन के साथ आप सैलेड रखो। बीच में अगर आपको भूख लग रही है, आप एक खीरा खा लो, सैलेड आप भर के खा लो, वो कोई इशू नहीं है। बीच में आप एक फ्रूट ले सकते हो, बिल्कुल, वो बिल्कुल। वेट नहीं बढ़ाता। हाँ, और ये भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये आजमाई भी मेरी बात है कि अगर आप जब स्लो खाना खाते हैं ना, आपकी भूख जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप बहुत तेज खाना खाने की अगर आपको आदत होगी, तो आपकी भूख उतनी ही खुलती है। ये एक आजमाई भी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है ना? ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड डे पर आएंगे ना। हाँ, अब हम थर्ड डे पे आएंगे। स्लाइस और अंडे का ऑमलेट। अच्छा, अब बॉयल एग नहीं है, अब ऑमलेट है। और आपने चाय भी हटा देनी है यहाँ से। ओके, ठीक है, आपने एक स्लाइस लेना है और एक ऑमलेट बना लेना है। ठीक है। ठीक है, अब आपने दोपहर के खाने में ग्रेप फ्रूट लेना है, अनार और सेब का सलाद लेना है, या फिर खिचड़ी खानी है। ओके, ग्रेप फ्रूट तो आपने लाइक लेना ही लेना है। अब आप अनार और सेब का सैलेड खा सकते हो या फिर आप खिचड़ी खा सकते हो। अच्छा, खिचड़ी में भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर आप देखें तो उसमें दाल भी है, उसके अंदर चावल भी है, तो कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं। तो अच्छा, ये 2 ऑप्शंस हैं, कोई ऑप्शन है। हाँ, ओके। ग्रेप फ्रूट लाइक आप ले लो। उसके बाद आपने अनार और सेब का सलाद या खिचड़ी, दोनों में से कोई एक लेना है। ओके, कोई एक चीज आपने ठीक है। लेनी है। रात के खाने में आप आ जाओ तो चिकन, सब्जी का सालन, आधी रोटी। ओके, ठीक है। और उसके साथ दूध? नहीं, दूध नहीं, उसके आज साथ दूध इस बार दूध नहीं। अच्छा, या तो चिकन लेनी है या सब्जी का सालन लेना है। यानी आप चिकन को आप स्टीम कर लो या उसको क्या कहते हैं, शैलो फ्राई कर लो, जो मैंने भी बताया था, या फिर आप उसको पका लो। लेकिन एक ही चीज, सब्जी का सालन या चिकन। ओके, ठीक है। ओके। ब्रेक ले लें सब, ब्रेक का टाइम है। चले जनाब, 3 दिन आपने बता दिए। 3 दिन बताना। ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह उसको लिख लीजिए और उसको रिमाइंडर के तौर पे भी आप उसको, क्योंकि लिखना जब तक आप अपने पास उसको सेव नहीं करेंगे, आपको याद कतई चीज़ें नहीं रहेंगी। और इस तरह की बेशुमार चीज़ें आपकी नज़रों से इंस्टा पे, फेसबुक पे गुजर रही हैं, तो ऑफकोर्स वो चीज़ें मिक्सप्लेट हो जाएंगी। तो मिक्सप्लेट होने से बेहतर है कि आप उसे नोट डाउन कर लें। और गाहे बगाए मैं भी इस हवाले से आपसे बात करती रहूँगी, लेकिन फ़िलहाल हम एक अदद ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि फिर हम आपसे और क्या बातें करेंगे। स्टे विद अस। अब हसीन लगना हुआ और भी आसान, जब आपके पास हो वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो दें आपको ग्लोइंग स्किन,
लंबे घने और सिल्की बाल, तो आपकी हर ब्यूटी का राज छुपा है इस वाइट केयर के खजाने में। बजे मैं रात के निकल जाता हूँ रास्ता देखने, और सुबह 10 बजे धूप की पहली किरण लगती है, थोड़ा सा हीट मुझे मिलता है, अचानक मेरा जो है जिस्म में एक झटका सा महसूस होता है, और मैं अपना आप को कहता हूँ कि यार लेकिन किधर, उस वक्त मेरा सेंस वो वापस आ जाए। और जनाब दोबारा से कहते हैं वेलकम बैक एंड खुश आमदेद। मौजूद है आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर, और प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्टेज स्टाइलिश। एंड स्टेज स्टाइलिश में वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से बातचीत हो रही होती है। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले सबा हमें डाइट प्लान बता रही थी पूरे 7 डेज़ का, और 3 दिन का ये बता चुकी थी। लेकिन उसके साथ साथ मैं वो लोग जो हमें यहाँ पर अभी देख रहे हैं उनके लिए मैं ज़रूर यहाँ पर एक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि वो लोग जो आज फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका बिल्कुल जनाब हक बनता है कि हम तमाम फॉर्मेलिटीज़ उनके साथ शेयर करें, ताकि वो हमसे कहाँ रब्ता कर सकते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर है हमारा कॉलिंग करने के लिए 08128222789। आई रिपीट 08128222789। ये वो नंबर है जिस पे आप कॉल करेंगे और अपना तमाम मसाइल हमसे डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हम उसके बारे में आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके अलावा वो लोग जो हमारे वाइट केयर की ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं और मंगवाना चाहते हैं अपने डोर स्टेप पे, उसके लिए बहुत ही आसान सा नंबर है 0332239103। आई रिपीट 0332239103। ये वो नंबर है जिस पर रब्ता करके आप अपनी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। एंड तमाम जो फर्दर डिटेल्स हैं वो आपको बगाहे बगाहे मिल जाएंगी और डोर स्टेप पे आपका प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। स्काइज एफएम पे जो लोग हमें सुन रहे हैं, आपके मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे जाना है, SKY लिखना है, स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, पैगाम लिखना है, रवाना कर देना है अपने 8881 पर। एंड साथ ही साथ इंस्टा वाले, फेसबुक वाले तो हमारे साथ रोज़ाना की बुनियाद पर मौजूद होते ही हैं। लेकिन अगर आप कोयटा सिटी के ही रहायशी हैं तो अल्नूर शॉपिंग सेंटर जाके वाइट केयर की कोई सी भी प्रोडक्ट आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपके साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं, आपको डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते। ओवरऑल अगर फिर भी आपको कुछ और आपको कोई सजेशन लेनी हो, कोई मशवरा लेना हो तो बिल्कुल ले सकते हैं। वापस जाते हैं सबा की तरफ, और सबा हमें बता रही थी डाइट प्लान, और 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर हम सबा से कहते हैं चौथे दिन के बारे में शुरू हो जाए। ठीक है जी, तो 4 डे पर आते हैं। सबसे पहले सुबह उठ के हमने लेना है नीम गर्म पानी में शहद डाल के, ओके, और उसके साथ एक उबला हुआ अंडा और एक स्लाइस। अच्छा, एक दिन मैडम ने कहा है कि ऑमलेट खा लें, बाकी वो फिर से दूसरे दिन फिर वापस आ जाए आप उसके ऊपर। ओके, अच्छा, एक लेमन वाला पानी दोबारा बताइएगा, शहद वाला। नीम गर्म पानी में शहद डाल दें, उबला हुआ अंडा और एक स्लाइस। अच्छा ठीक है, दैट्स इट। ठीक, ये आपने नाश्ता करना है। ओके, उसके बाद आप आ जाए हैं दोपहर के खाने पर। उसमें आपने लेना है ताज़ा सब्जियों का सलाद, ओके, और 6 बादाम। 6 बादाम। सलाद में तो बहुत सारी वैरायटी मौजूद है, गाजर मौजूद है, खीरा मौजूद है, और सैलेड के जो सलाद के पत्ते हैं वो है, शिमला मिर्च है, चुकंदर है, वो उस पे आप मूली है, बहुत आप अच्छे से नींबू निचोड़कर उसको काली मिर्च डालकर, और आप बहुत मजे से मायोनीज नहीं डालना उसमें, नहीं मायोनीज ठीक है। अच्छा, अब हम रात का खाना कुछ अच्छा देने लगे। ओके, रात का खाना है आलू का सालन और ताज़ा रोटी। अच्छा, जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त। लेकिन खानी चपाती है और सीधी साइज रोटी खानी है। हाँ, बस वो ये एक मैनुअल साइज होता है, बस जैसे इससे ज़्यादा नहीं जाना आपने। और बाजार का नान तो बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट कल रात ही एक डॉक्टर ने हमें, मतलब मेरे भाई को थोड़ा उसकी तबीयत ख़राब थी, तो उसको बोला है कि अगर आप तंदूर की नान खाएंगे तो मैं आपका इलाज ही नहीं करूँगा। ओह, ऐसा ही होना चाहिए। इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब चीज़ वो कह रहे हैं कि है कि तंदूर की रोटी तो खानी ही नहीं है, बिल्कुल आप बायकॉट कर दो। और ऐसे ही मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो राइस खाने वालों के वो दुश्मन है।
जो भी पेशेंट उनके पास आता है ना और वो कहता है कि मैं राइस खाता हूँ या मैं राइस नहीं छोड़ सकता, कहते हैं मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। वो राइस को कहते हैं कि ये राइस एक सर्टेन एज पे जाके ये आपके लिए मर्ज का काम करती है। अच्छा, आप मरीज़ बन जाते हैं। चावल आपके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट करती है जिसका आपको आइडिया नहीं होता। सही बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं 5 डे। उबला हुआ अंडा, एक सलाद और एक चाय का कप। एक स्लाइस, एक चाय का कप। और अच्छा, एक चाय boiled मिल egg। रही है, ओके चाय मिल रही है ओके, इस वक्त ठीक है आपको, और एक बॉइल्ड एग। ठीक हो गया। ठीक है, ये आपने ले लिया। उसके बाद आप आए दोपहर के खाने पर, दही का बाउल पर काली मिर्च डालें हल्का सा और वो आराम से खा लें, फुल दही का बाउल। ओके, बस इनफ। ओके, उस पर आप काली मिर्च डालकर, नमक डाल के और उसको सही है, फेंट के अच्छे से ठीक खा है। लें। ठीक है, दही वैसे भी बहुत अच्छी होती हाँ, है, दही जो है ना skin बहुत वगैरह रिच के लिए। होती है। हाँ। आपको पेट भी अच्छा, वो उसके साथ आपको आप यूँ समझ लें कि आपके पानी की कमी भी वो पूरी करता है और उसके अलावा आपका पेट भी भरता और है। जिनको थोड़ा मैदे का इशू होता है उनके लिए भी उसके बहुत लिए भी अच्छी अच्छा हो होती जाता है। ठीक है, रात में आप आ जाएं सब्जी का सालन, आधी रोटी और नीम गर्म दूध। नीम गरम दूध, ठीक ठीक है। इसमें कोई फिश और चिकन नहीं है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक आई दिन लव पहले चिकन, दिया था आई लव आलू का चिकन, आई सालन। लव फिश। Fish, और हाँ। मैं ज़्यादातर उसको स्टीम करके, ग्रिल करके और ये मुझे तो खाना season है ज़्यादा fish पसंद का। आता है। हाँ, और उसको मैं आई लव बारबेक्यू एज वेल। तो मेरी मेजॉरिटी कोशिश होती है कि मैं सालन के बजाय मैं बारबेक्यू की तरफ उसको मैं लेके जाऊँ, तो वो आपके डाइट के लिए भी बेस्ट हो जाता है और आपका उससे वेट भी नहीं बढ़ता, बेस्ट रहता है। ठीक है, 6 डे पर आपने एक स्लाइस लेना है और एक चाय का कप लेना है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब जब ये लोग आप खाना कम करते जाओगे ना तो आपके मैदे को भी उसी की आदत हो जाएगी। आपको फिर लगेगा ही नहीं कि मैंने नाश्ता ठीक से अभी नहीं शायद किया। सुनने में आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक स्लाइस जो ब्राउन ब्रेड होती है, जो प्योर बिल्कुल ब्राउन कलर की होती है, वो तो आप एक स्लाइस से वैसे भी ज़्यादा नहीं खा सकते। उसके अंदर नट्स ज़रूर मौजूद होते हैं लेकिन उसका टेस्ट कुछ बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं होता है, तो वो एक से ज़्यादा वैसे भी नहीं खा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, दोपहर के खाने पे आप आ जाएं 2 बॉयल अंडों का सैंडविच में आपने ब्राउन ब्रेड ही लेनी है। ओके, ब्रेड जो है ना, और उसके अंदर आपने 2 बॉइल्ड एग डालने हैं। ऑमलेट की शेप में नहीं डाल सकते? नहीं। अच्छा, उबले हुए अंडे आपने उबले बॉईल करके आपने उसको लाइक चूरा वूरा करके उस पे काली मिर्च नमक छिड़क के वो भी अच्छा सा बन जाएगा। और उसके अंदर आप सब्जी भी ऐड कर सकते हैं, सलाद के पत्ते ऐड कर सकते हैं, चीज़ का स्लाइस नहीं जाना चाहिए बस। बिल्कुल। रात के खाने में आपने दाल का सालन और नीम गर्म दूध। ओके, दाल का सालन किससे खाएं? रोटी? अच्छा, चम्मच से। ओके, चम्मच से आपको पता है वो एक वक्त में मूंग की दाल और मसूर की दाल का सूप बहुत रेकमेंड किया जाता था। मरूमा जुबैदा आपा बहुत ये नुस्खा दिया करती थी अपने प्रोग्राम्स में कि अगर आपने वेट कम करना है, एक वो लौकी का सूप बहुत बोलती थी और बंद गोभी का भी बहुत बंद गोभी का वो सूप बोलती थी, और उसके अलावा वो दाल का सूप बहुत रेकमेंड करती थी। कहती थी कि आप घर में बैठी हो, कहीं नहीं जा रही हो, कुछ नहीं कर रही हो, बस ये करो रोज़ाना। लेकिन अब तो माशाल्लाह दाल भी बहुत सस्ती हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। सैटरडे पर आ जाते हैं तो एक स्लाइस और एक चाय का कप। दोपहर के खाने में दलिया लेना है आपने, और रात के खाने में मछली या चिकन का सालन और सादा रोटी। ओके, रोटी के साथ आपने चिकन या फिश का सालन बनाना है और वही आपने खाना है। अच्छा, अब वही रोटी सीधी साइज होगी, रोटी बड़ी नहीं होगी, 1 से 2 भी नहीं होगे। और वैसे तो आपके 1 हफ्ते बाद भूख खुद ही कम हो जाएगी, आपको खुद ही नहीं भूख लगेगी। तो ये बेस्ट डाइट है 7 डेज का। 7 डेज का है, और ये तमाम चीज़ें घर में मौजूद हैं। और जिस तरह से 7 डेज़ में जिस तरह से फ़िश और चिकन का इस्तेमाल हुआ है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है कि जिसकी वजह से आपको लगे कि बहुत एक्सपेंसिव और है, अगर ज़्यादा लेना लोग पड़ेगा। इसको जैसे बताई गई है वैसे करते हैं तो ये वाकई बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत अच्छी है। इसको करें ऐसे ही जैसे बताया जा रहा है, तो आप 7 डेज बाद आप खुद अपने अंदर चेंज देखेंगे। और साथ ही साथ निहार मुँह अगर आप हनी और गर्म पानी अगर आप ले लेते हैं, और लेकिन वो हमने सब दिन नहीं बताया, एक ही दिन सब दिन नहीं बताया, लेकिन आप उसको साइड में लेके चल सकते हैं। हाँ। क्योंकि जब भी आप अपना वेट कम करना शुरू करते हैं तो जो स्टार्ट है, जो उसका पहला दिन होता है, जो तरीका है वो गर्म पानी और लेमन और शहद ही है। ज़्यादातर लोग उसी को रेकमेंड करते हैं कि आप यहाँ से पीना शुरू करें। उससे होता ये है कि आपके बॉडी को थोड़ी सी उसकी आदत होना शुरू हो जाती है और आपको थोड़ा सा यूज टू हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपको आदत सी उस सारी चीज़ों की हो जाती है। अच्छा जनाब, वाइट केयर की प्रोडक्ट के हवाले से हम सबा से पूछ लेते हैं कि जब हम सबा के सैलून में थे तो सबा के सैलून में हमने ये जो एक हमारा फ्रूट पैक से हमने ये इस्तेमाल किया था, और जिसका रिव्यू भी बहुत अच्छा। हमने हॉट पैक्स भी यूज़ किया था, हमने ये भी यूज़ किया था फेस के लिए, हमने ये भी यूज़ किया था। और उसके अलावा जो है हमने ये वाला नहीं इस्तेमाल किया था ना, ये हमने शायद यहीं हमने स्टूडियो में अप्लाई किया था, और ये आपने मिशेल के ऊपर अप्लाई किया था। मैं मिशेल सेट के वो
शी इज़ वेरी सेटिस्फाइड। और अभी भी वही कहना है उनका? हाँ हाँ, अभी भी बहुत खुश है। खुश है, मतलब वो अभी बार बार तो अपना हाथ चेक कर दिया। अच्छा, मतलब सबसे अच्छी बात ये थी जो मुझे, अच्छा बात से बात निकलती है तो ऑटोमेटिकली कुछ प्रीवियस चीज़ें अंडर डिस्कशन में आ जाती हैं। सबसे जो बुनियादी बात थी वो ये कि आपको स्ट्रिप से आपको कोई आपको इचिंग नहीं हुई, बर्निंग नहीं हुई, आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, थोड़ा ग्रोथ में भी कमी आई, मतलब इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, ज़बरदस्त अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। मतलब ये कि वो, अच्छा हमारे पास जब ब्यूटिशियंस आके बैठती हैं तो फिर मेरी कोशिश होती है कि हम बेस के ऊपर बात करें, हम वैक्स के ऊपर बात करें, हम क्लींजर्स के ऊपर बात कर लें। तो वो क्योंकि कॉन्सेप्ट यही होता है कि ब्यूटिशियन की फील्ड पे अगर आप जाएँ तो एक वास्ट फील्ड है और उस पर अगर आप प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करें तो डिफरेंट से चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि बहुत सारी चीज़ों की वैरायटी होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद नहीं होती हैं, जो कि पर एक पार्लर में, एक सैलून में आपको चीज़ें मिलेंगी। तो मैं तो सब अपने व्यूअर्स को मैं तमाम चीज़ें, जितनी हमारी क्रीम्स हैं, इसके बारे में मैं उनको कायल करने की कोशिश करती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ 7 डे भी मैं बता चुकी हूँ उनको, और उसके अलावा मैं इस वाली क्रीम का भी इनको मैं बता चुकी हूँ, जो कि हमने आपके सैलून में आपने रखी हुई है, सारी सबा के सैलून में सारी ये प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं और वो बाकायदा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आप तक बताने का मकसद यही होता है कि चीज़ को इस्तेमाल करने से फिर आप यूज़ टू हो जाते हैं उसके, और उसके फ़ायदे आपको मिल जाते हैं। ऐसा ही है। चलो जनाब, अभी हम थोड़ी सी और गपशप करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास सबा से बात करने के लिए क्या है। फिलहाल चल रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। आप हैं हमारे साथ। खूबसूरती एक नेमत है और हम करते हैं कदर इस नेमत की। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स करें आपके स्किन और बालों की केयर बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के। इससे मिले आपको नर्म, मुलायम और ग्लोई स्किन। लंबे, घने और सिल्की बाल। वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की रेंज ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए मौजूद है, जो आपकी जिल्द की तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। अब खूबसूरत चेहरा और लंबे बाल हासिल करना हुआ बहुत ही आसान। आज से ही शुरू करें वाइट केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और रखें अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़फ़्फ़र अहमद, वाइट केयर का ओनर। मैं लाया हूँ वाइट केयर आपकी खूबसूरती के लिए। वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट क्रीम, वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट मेन क्रीम, ये आप लोगों के लिए है। इसमें फेशियल भी है, वाइटनिंग क्रीमें हैं, मेकअप बेस है जो लेडीज़ के लिए मतलब यूज़ होती है एवरी कलर की हमारे पास। क्योंकि इसमें शैम्पू हमारे पास आए हुए हैं जो ना 4 रेंजों में। क्योंकि ऑयल है हमारे जो बाल को मजबूत और घने रखते हैं। हैंड वॉश है आपके लिए, जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यूज़ हो रहे हैं। लेडीज़ वैक्स है, ये जो ना हार्ड वैक्स, सही ना। इसमें जो ना कोल्ड वैक्स भी है, लेमन और हर्बल। ये ग्रेसलिन आई हुई है हमारी, बहुत अच्छी, जैसा मौसम अभी चल रहा है उनके लिए। 4 किस्म के हमारे साबुन आए हुए हैं, ब्यूटी साबुन अब आए हुए हैं। ये इस मौसम के लिए सन ब्लॉक, वाइट केयर सन ब्लॉक। फिर आप ले लें जो ना ये एलोवेरा जेल, स्किन टाइट करने के लिए, फेस के लिए, स्किन टाइट करने के लिए। ये है फिर हमारा जो ना अर्के गुलाब, वाइट केयर अर्के गुलाब। इसी तरह जो ना हमारे जो ना क्लींजिंग लोशन है जो ख़वातीन बहुत यूज़ करती हैं सन ब्लॉक के साथ, क्लींजिंग मिल्क लोशन। इस तरह हमारे पाउडर आए हुए हैं, टेल्कम पाउडर, छोटे बड़े सब साइज़ों में, क्वालिटी के साथ, खुशबू के साथ। ये हमारा ब्लैक मास्क आया हुआ है, फेशियल आया हुआ है, उपटन क्रीम आई हुई है, मेन क्रीम है, मड मास्क है, मुल्तानी मिट्टी है। ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए हम जो ना वाइट केयर क्रिस्टल ब्राइट, इसमें कोई केमिकल नहीं, 100% गारंटी के साथ। मज़ीद मालूमात के लिए
अलनूर शॉपिंग सेंटर के फेसबुक पेज पर जाएं, अपनी राय का इज़हार करें। और जनाब दोबारा से कहते हैं वेलकम बैक एंड खुश आमदेद। मौजूद हैं आप हमारे साथ फ्रीडम न्यूज़ पर और आज हमारे साथ सबा यहाँ पे मौजूद हैं और सबा से अभी हम ऑफ द एयर बात कर रहे थे कि और क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसका आपकी नॉलेज में जाना ज़रूरी है। जब दो लोग बैठे होते हैं तो दो लोगों के अपने अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अपने अपने रिव्यूज़ होते हैं, अपनी अपनी चीज़ों को देखने का क्राइटेरिया चेंज होता है। तो हमने सोचा कि आज सबा से हम पूछते हैं कि अगर कोई मोटी खातून है और अगर उन्होंने वेट लॉस करना अपना शुरू किया है, लेकिन बहरहाल उस प्रोसीजर में एक सर्टेन टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसमें टाइम लग जाता है, बट मीनवाइल कि ऐसा कौन सा ड्रेसिंग स्टाइल कैरी करें जिसकी वजह से उनका वेट ऑफिशियली वो कम तो नहीं होगा लेकिन उसका लुक बुरा ना लगे। देखिए जो थोड़ी बल्की होती हैं, थोड़ी हैवी होती हैं ना, उनको चाहिए कि वो लॉन्ग शर्ट पहने और प्लेन ड्रेसेस पहने, प्लेन ड्रेसेस डार्क कलर पे प्लेन ड्रेसेस और लॉन्ग शर्ट्स। अच्छा हाँ, तो वो ज़्यादा थोड़ी सिमटी हुई लगती हैं। अगर हम बड़े बड़े प्रिंट पहनते हैं या लाइंस वाले कपड़े पहनते हैं, अगर हम ऐसी लाइन वाले पहनेंगे उसमें तो आप मोटे लगेंगे। अगर आप स्ट्रेट लाइन वाले उसमें आप स्लिम लगते थोड़े हैं। स्लिम लगोगे। हाँ। तो उनको चाहिए कि लॉन्ग शर्ट्स बनाएं, प्लेन शर्ट्स बनाएं, प्रिंटेड दुपट्टे ले लें, हाँ। बट यह है कि शर्ट हमेशा प्लेन होनी चाहिए, तो वो हमेशा सिमटी हुई लगती हैं। और आजकल तो प्रिंटेड दुपट्टों का फिर से ट्रेंड आया है, फिर से मतलब कपड़े बिल्कुल प्लेन है, प्लेन बटन है, लगे हाँ। हुए, कुछ लगा हुआ है और दुपट्टे मतलब फुल भरे हुए। वो याद है आपको सब अच्छा एक ट्रेंड आया था कि वो कांच के बटन चला करते थे, कांच के बटन, आजकल वो बहुत चल रहा है। आजकल वो दोबारा से चीजें इन हो रही हैं। लाइक अगर आपका चिकन का सूट है, हाँ। एक दौर में चिकन का कपड़ा बहुत इस्तेमाल किया जाता था, बड़ा यूज होता था, अब वो तो बड़ी चीजें नापैद होती जा रही है। शॉल वाला सीजन आ गया, अब तो शॉल वाला सीजन है। हैवी शॉल लेके प्लेन ड्रेस बनाओ, बहुत बहुत स्मार्ट लुक देगा, स्मार्ट लुक। अच्छा, डेली रूटीन में अगर लोगों के साथ उठना बैठना जाना, ये तो चले एक इवेंट में भी आप ये चीज़ कैरी कर सकते हैं, बट डेली रूटीन में भी। अच्छा, मैंने माजरत के साथ बहुत सारी ख़वातीन को बड़ा अपने आप से केयरलेस होते हुए देखा है। हाँ, सारी ही होती हाँ, है। मतलब किचन में अगर आप काम कर रही हैं तो वो मतलब पहचान में ही ना आएंगे वो कौन है, ठीक है। उसके बाद जब अपना गेटअप चेंज करती हैं तब भी पहचान में ना आएंगे ये कौन है। तो तब भी तो कहते हैं ना कि पार्लर में कुछ सबसे खतरनाक जादू कहाँ होता है, तो वो पार्लर में होता है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप अपने घर में हैं और आप अपने घर की खातून खाना है तो आपका अपना फ्रेश लुक और आपका बिल्कुल खूबसूरत लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खूबसूरती के लिए ज़रूरी नहीं आप हैवी मेकअप करें, हैवी ज्वेलरी पहने, या आप हैवी ड्रेसिंग करें, या आप शूज़ पहन के आप जो है ना वो कैट वॉक शुरू कर दें। ये हरगिज़ मकसद नहीं होता है। मकसद सिर्फ ये होता है कि बिल्कुल जब आप साफ सुथरे तैयार होकर काम करते हैं तो आपको बहुत फ्रेशनेस से फील होती है, काम भी अच्छा लगता है ना, और मूड भी अच्छा रहता है, इंसान एंजॉय करता है बंदा काम को। मतलब एक बर्डन ओफ हो भाई, खाना भी बनाना है, भाई क्या बनाए, भाई अभी वो बच्चा आने वाला है, अभी वो बच्ची आने वाली है, ये मासी और वो मासी। मतलब ये तो चीज़ें रूटीन का हिस्सा हैं, इनको परेशान होकर अगर आप परफॉर्म करेंगे तो कोई हासिल नहीं है, कुछ हासिल नहीं है। बेटर यही है कि वो तो चीज़ डेली, जिस तरह हम जब सबा के सैलून में गए थे तो हमने सबा के सैलून में देखा कि 2-3 मेड्स आ रही हैं, वो बार बार सबा से ये भी पूछ रही हैं, वो भी पूछ रही हैं, और जिस तरीके से वो उनको भी टाइम दे रही हैं, हमें भी दे रही हैं। तो ये एक होता है कि मल्टी टैलेंटेड, अपने घर के मेड्स को भी आपने लेके चलना है, वो तो काम वैसे ही चलेगा, उसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। हो जाते लोग परेशान, नहीं होना चाहिए परेशान, मतलब ये आपका जो आपकी जिम्मेदारी है वो तो आपने करनी है, और वो तो रोज करनी है। हंस के करो या रो के करो, बेहतर है कि हंस के कर लें, उससे आपकी खुशगवार इफेक्ट्स आते हैं आपके स्किन पे, आप ज़्यादा यंग लगते हैं, माहौल भी अच्छा रहता है, माहौल अच्छा रहता है। और खातून खाना अगर गुस्से में होती हैं तो बेचारे बाकी तो वैसे ही जिद में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वाला एक तो तरीक़ाकार है कि अच्छा आपने कहा कि वो वाला ड्रेस नहीं, वैसा नहीं पहनना चाहिए। और क्या चीज़ ड्रेसिंग की हो सकती है इसके अलावा, आप और क्या सजेस्ट करेंगे? चाहें तो आप मतलब ज़्यादातर आप लाइक दामन में कढ़ाई ले लो या गले में कढ़ाई ले लो, लेकिन प्रेफर यही मैं करूँगी कि वो थोड़ा लॉन्ग शर्ट पहने और बहुत प्रिंट वाला ना पहने।
जब बड़ा बड़ा प्रिंट होता है ना तो फिर बॉडी भी बड़ी बड़ी सी लगती है फुली, मतलब तो आप उसको चाहो कि जितना आप सिमट के रहना चाहते हो उतना आप सिंपल और सादा सूट। तो जो फैटी खवातीन होती हैं तो वो क्या छोटे प्रिंट्स पहन सकती हैं? छोटे प्रिंट्स पहन सकती हैं बट डार्क कलर्स में जाएं, जितना वो कलर्स के साथ खेलेंगे ना उतना वो। वाइट कलर नहीं पहनना चाहिए? पहन सकती है बट बंदा मोटा ही लगता है, मोटा लगता है एक तो वो बिल्कुल ही वाइट हो गया और फिर आप हेल्दी हो तो अब वो और हेल्दी लगोगे। एंड स्टफ ज़्यादातर जो है वो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि आप लीलन ना पहने। लीलन नहीं पहने है ना, आप जॉर्जेट पहन लें, लाइक शिफॉन जॉर्जेट आप ले, रॉ सिल्क अच्छी होती है, रॉ सिल्क अच्छी, क्योंकि ये आपको श्रिंक करते हैं, ये आपको श्रिंक दिखाते हैं। बिल्कुल क्रिंकल जॉर्जेट अगर आप पहनते हैं तो और बेस्ट हो जाता है। लेकिन मेरा बड़ा दिल करता है कि जो आरकंडी वो जो ऑर्गेन्जा होता है कपड़ा, बड़ा दिल करता है पहनने का, लेकिन आप उसमें चूंकि वो उसके अंदर क्लफ है, वो ऑर्गेन्जा है, वो आप जितने हैं आप उससे ज्यादा तो वो दुबली पतली लड़कियों के लिए जो लाइनिंग वाले जैसे नेट वेट के कपड़े होते हैं ना उसमें लाइनिंग लगती है तो उसमें भी और फुला हुआ लगता है। हाँ हाँ, ड्रेसेस ऐसे पहने जो सिंपल शर्ट का हो। एंड बनारसी पहन सकते हैं ओकेजनली, हाँ, ठीक है, लाइक साड़ी वगैरह पहन लें या आप दुपट्टा कैरी कर लें उसका। हाँ, दुपट्टा कैरी कर लें, वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। प्लेन जितना सूट होगा, जितना वन शर्ट होगा ना, मतलब इनर्स के साथ नहीं होगा, उतना ही आप स्लिम लगोगे। अच्छा, फिर सब साथ ही साथ जो एक चलें, ये तो आपने ड्रेस का बता दिया कि क्या चीज़ कैरी करना चाहिए, किस तरीके से पहनना चाहिए। यूजुअली हमारी ख़वातीन का दिल बड़ा चाहता है कुछ करने का, तो वो शौक में ये भी पहन लेती हैं, वो भी कर लेती हैं, ये भी कर लेती हैं, लेकिन वो चीज़ उन पर सूट कर रही है या नहीं कर रही है, वो सामने वाले को कैसी लग रही है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा, उसमें एक और चीज़ सबक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारा हेयर स्टाइल। अगर कोई एक मोटी खातून है तो उनको अपना अगर उनके हेयर फॉल भी है, सपोज करें जिस तरह का आजकल का मौसम है, और हेयर फॉल 70 to 80% ख़वातीन को हेयर फॉल की ही शिकायत होती है, तो उस सूरत में उनको कौन से हेयर कट की जानिब जाना चाहिए और क्या करना चाहिए? अब काशीज़ की विग्स तो बिल्कुल सबको पता है मिल रही हैं, लेकिन अगर कोई उस तरफ नहीं जाना चाहता, अगेन दे आर वेरी एक्सपेंसिव, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसका ऑल्टरनेटिवली फिर क्या करें? देखिए, क्योंकि ब्यूटिशियन है तो आप ज़रा ज़्यादा अच्छा बताएं। अगर कोई बल्कि खातून है और वो कट करवाना चाह रही है तो मैं तो नहीं कहूँगी कि वो बहुत शॉर्ट पर जाए, क्योंकि वो लाइक कमर उसकी ढकी हुई होती है, थोड़ा उसका फिजिक कम लगता है जब उसके बाल लंबे होते हैं, ठीक है, तो वो बेटर है अगर आगे से थोड़ा सा मतलब लेयर्स ले ले, बट लेंथ उसकी लंबी ही होनी चाहिए। अच्छा, तो उसकी बॉडी थोड़ी सिमटी हुई भी लगती है बालों से, और शॉर्ट हेयर्स पे ना जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा बेहतर है। मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को देखा है, काफ़ी बल्कि हैं, लेकिन वो यहाँ तक के उनके कट्स होते हैं, और वो हम तो यही समझाते हैं उनको कि वो इतना शॉर्ट नहीं करवाए। इवन कि अगर आपका फेस बड़ा है, डबल चिन है, तो मैं कहती हूँ कि पहला लेयर भी यहाँ पर आना चाहिए, इससे नीचे भी नहीं जाना चाहिए, फेस और बड़ा लगता है, फेस और बड़ा लगता है। यही मेरा भी कॉन्सेप्ट है कि आपका ये चीज़ जो है वो कवर्ड होनी चाहिए। और उसके अलावा ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, अगर आप अपनी स्किन का प्रॉपर ख्याल रख रही हैं, वाइट केयर तो हमारी कोशिश होती है कि आप उसका यूज़ करें, लेकिन साथ ही साथ जो है अगर आप अपनी हेल्थ का भी अच्छे तरीके से ख्याल रख रही हैं, साथ आपने ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी कर रखी है, और उसके अलावा और दीगर सारी चीज़ों का भी ख्याल रखा हुआ है, लेकिन अगर आपका हेयर स्टाइल का, आपको पता है हेयर से आपका लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है, बाल आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर देते हैं, और वो चीज़ थोड़ा सा उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब लास्ट में मैं एक आपसे और सवाल पूछ लेती हूँ, टाइम बड़ा मुख्तसर रह गया। जो फैटी ख़वातीन होती हैं, उनको शूज़ किस स्टाइल के कैरी करने चाहिए? आई प्रेफर सजेस्ट कि आप हील्स की जानिब ना जाएं, फ्लैट पे जाएं, और बहुत ज़्यादा फ्लैट भी ना हो। और नहीं, अब तो लाइक फ्लैट्स में भी बहुत ज़्यादा अंगूठे वाले और बहुत डिफरेंट प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस आ रहे हैं। अब थोड़ा सा ऊंचा रख लो, मतलब आज स्टाइल में अच्छी आ रही है, बट ये है कि आप ज़्यादा फ्लैट पे, हील्स पर नहीं जाओ, खप के गिर जाओगे। इतने प्यार से उन्होंने बोला तो हर कोई कहेगा कि गिर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, वैसे मैं पर्सनली, मैं आम डेली रूटीन में जो मेरा अपना एक जो कैजुअल मेरा स्टाइल होता है, वो मेरे कैनवस शूज़ होते हैं, या फिर मेरे जॉगर्स होते हैं, या स्नेकर्स होते हैं, वो मुझे बहुत कंफर्ट रखते हैं मेरी वॉक करने पे। मुझे अगर कहीं पे स्टेयर्स पे उतरना चढ़ना है तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। सैंडल्स मेरे लिए हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहती हैं, शादी वगैरह पे जाने से मैं इसलिए ज़्यादा कतराती हूँ क्योंकि सैंडल पहननी पड़ती है। अब वहाँ तो शूज़ पहन, वहाँ तो मैं शूज़ नहीं पहन सकती, और वहाँ पे आप मतलब जीन्स और टी शर्ट भी नहीं पहन के जा सकते, तो वो एक थोड़ा सा एक स्टाइल हो जाता है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। अच्छा, अब आपको पता है मेडिकेटेड शूज़ हर जगह मौजूद
मौजूद है, पाकिस्तान में जगह जगह पर आपको डिफरेंट ब्रांड्स के आपको मेडिकेटेड शूज़ मिल जाते हैं, और अब तो मेडिकेटेड शूज़ आपको सैंडल में भी मिल जाते हैं अगर आप थोड़ा सा सर्च करें। अच्छा। थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल, आप उन चीज़ों की जानिब जाएं। अभी पिछले दिनों कुछ एक ऐसे बाजार का जिक्र हुआ तो मैंने देखा उसमें मेडिकेटेड सैंडल्स थी जो ख़ास तौर पे, जो आपको पता है सब हील्स की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, बहुत कुछ खवातीन को हील्स की बाकायदा सर्जरी होती है, उनके हील्स में इंजेक्शंस लगते हैं और उसके बावजूद भी उनको आराम नहीं आता, और एट दी एंड फिर उनको हील्स जो जिस तरह शुगर के पेशेंट के साथ होता है वही वाला एक मसला हो जाता है। तो ये एक चीज़ें हैं कुछ हमने आज दूसरे एस्पेक्ट से सबा से बात करने की हमने कोशिश की। हमने जाना चाहा कि ज़िंदगी के और दीगर एस्पेक्ट्स में सबा क्या अपना व्यूज़ रखती हैं, और वो भी आपकी नॉलेज में आना बहुत ज़रूरी है। तो सबा को कहेंगे थैंक यू सबा, और जो थोड़ी बहुत क्लास रह गई वो मैं बाद में ले लूँगी आपकी, क्योंकि मुझे बड़े दिनों के बाद आज ये मैसर हुई है। मेरे हमने सोचा कि बस चलें फ़ौरन सबा के साथ एक प्रोग्राम कर लेते हैं। तो वंस अगेन हम सबा को कहेंगे थैंक्स, और यहाँ पर हम अपने आज के एपिसोड का करते हैं इख्तिताम, और होपफुली आज का एपिसोड भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और वो लोग जो आज हमें रोज़ाना की बुनियाद पे भी देखते हैं और जो आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं, सबसे पहले आपने फ्रीडम न्यूज़ को करना है लाइक, सब्सक्राइब और अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स में करना है शेयर, और साथ ही साथ आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त एपिसोड के साथ दोबारा आपके पास हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक रखेंगे आप अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।